दिल्ली के तुगलकाबाद में आज कंटेनर डिपो में गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। इसकी चपेट में आने से रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय की छात्राएं बेहोश हो गईं। अभी तक नजदीक के 3 अस्पतालों में 110 छात्राओं को भर्ती कराया जा चुका है। गैस लीक होने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। इलाके में राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि लीक होने के बाद गैस तेजी से फैल रही है और इसकी चपेट में कई छात्र आ गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी छात्र फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपसी मतभेद से जूझ रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज इस पार्टी को गृह मंत्रालय ने FCRA डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में डिपार्टमेंट ने पार्टी को विदेश से मिलने वाली फंडिंग की पूरी जानकारी देने को कहा है। FCRA डिपार्टमेंट ने विदेशों से आने वाले चंदे और चंदा देने वाली कंपनियों के शेयर पैटर्न की भी जानकारी मांगी है। इस बारे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और पार्टी FCRA डिपार्टमेंट को नोटिस का जवाब देगी। साथ ही इस संबंध में होने वाली हर जांच का सहयोग भी करेगी। इस संबंध में जारी बयान में पार्टी ने आगे भी कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में पहले भी क्लीन चिट दी थी और अब वो फिर से ये नोटिस जारी कर रहे हैं। ये मामला साफ तौर से राजनीतिक से प्रभावित बदले की कार्रवाई का है। केंद्र सरकार से जुड़ी ज्यादातर एजेंसियां दिल्ली सरकार के मंत्री, पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के खिलाफ काम कर रही हैं और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने त्रिपुरा के लिए तैयारी तेज कर दी है। रणनीति के तहत अमित शाह आज राज्य के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही आगे की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पार्टी की सदस्यता लगातार बढ़ रही है। साल 2014 की अगर बात की जाए और अब की बात की जाए तो अब में 15,000 से बढ़कर कार्यकर्ता 2 लाख से ज्यादा पहुंच चुके हैं। बीजेपी की रणनीति है कि त्रिपुरा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया जाए और उनकी जिम्मेदारी राज्य के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में शिक्षित करना होगा। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा उनके क्रियान्वयन में खामियों को बताना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हिमाचल दौरे के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी कमर कस ली है। सूबे में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमान अपने हाथों में लेते हुए सीएम ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक उनके सरकारी आवास ओक ओवर में 6 बजे शाम को बुलाई गई है, जहां बैठक में चुनावी रणनीति के अलावा मोदी लहर की काट की भी तलाश की जाएगी। चुनावी मुद्दे और विधायकों से फील्ड रिपोर्ट पर चर्चा होगी। अगले 3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों का भी चुनाव होना है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस बैठक में संगठन चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। अब चूंकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच का टकराव जग जाहिर है, ऐसे में संभव है कि बैठक में पार्टी के चुनावों को लेकर भी मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। केरल सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी TP सेन कुमार को राज्य DGP के पद पर बहाल कर दिया है। यह बहाली ऐसे दिन हुई है जब उच्चतम न्यायालय ने उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ किया है। मुख्यमंत्री P विजयन ने शुक्रवार रात इस संबंध में जरूरी फाइलों पर हस्ताक्षर किए और सरकारी आदेश आज जारी किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को सेन कुमार की बहाली के निर्देश दिए थे और कहा था कि LDF सरकार ने अनुचित और एक पक्षीय तरीके से उनका तबादला किया है। बहाली में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने की कवायद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए नजर आए। आज इसी कड़ी में सुबह सुबह योगी हाथ में झाड़ू लिए लखनऊ के बालू अड्डा मलिन बस्ती में सफाई अभियान में जुट गए। इस दौरान न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने गंदगी को साफ किया बल्कि साथ में आए अधिकारियों को मलिन बस्तियों में साफ सफाई बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। साफ सफाई को लेकर सीएम की गंभीरता उस वक्त भी दिखी जब वे एक जगह गंदगी देखकर मेयर को फटकार लगाने लगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे योगी सरकार मेयर की क्लास लगा रहे हैं। साफ सफाई में जुटे सूर्य प्रताप शाही का सब्र का बांध एक बार फिर से टूट गया है। बता दें आपको कि गंदगी देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके से ही PWD अधिकारी को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। शाम तक सड़कों पर पड़े कूड़े को हटाने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गंदगी को दूर करते नजर आए तो वहीं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कुशीनगर में झाड़ू थामा। इस मौके पर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री जी साफ सफाई करते हुए नजर आए। इस मौके पर सूर्य प्रताप शाही ने साफ सफाई की जरूरत पर बल दिया और इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला को उसके पति ने डाक से तलाक लिखकर भेज दिया। महिला के हाथ में जब ये चिट्ठी लगी तो उसके होश उड़ गए। उसने इस तरह से दिए तलाक को मानने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि शादी में बाइक के पैसे न देने पर पति अपने ससुराल पक्ष से बेहद नाराज था। श्यामनगर में रहने वाली शमा का निकाह हुमायूं नगर निवासी एजाजुद्दीन से 3 साल पहले हुआ था। शमा का आरोप है कि निकाह के बाद से ही उसके परिजन और उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। उसका पति बाइक और नगद पैसों की लगातार मांग कर रहा था, जिसे पूरा ना किए जा सकने के बाद उसे 3 तलाक दे दिया गया। शमा ने इस तरह से तलाक दिए जाने को इनकार किया है। उन्होंने इस मामले में थाना लिसाड़ी गेट पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई है। शमा का कहना है कि वे इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मदद की गुहार लगाएंगी। शमा ने 20 अप्रैल को थाना लिसाड़ी गेट में जाकर पति द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की बात भी कही थी। उनका कहना है कि पुलिस ने उस थाने से पुलिस चौकी जाने को कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित शमा इस मामले में पुलिस पर भी हीला हवाली का आरोप लगा रही है। जो दहेज की मांग करते हैं और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। 2 बार मारपीट की है मेरे साथ, मारने की मुझे धमकी देते हैं, मेरे लड़के को भी। और अब 1 महीने से वो भगे हुए हैं। वहाँ से उन्होंने नोटिस के जरिए तलाक लिख के भेजा है। मैं इस तलाक को मानती नहीं, मुझे उन्हीं के साथ रहना। देखिए, तलाक डाक के जरिए भेजी जाए या ज़बानी कही जाए, इस बात की तस्दीक हो जानी चाहिए कि वो तलाक जो है उसके शौहर ने ही दी है। और अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है और वो सही है तो तलाक हो जाएगी। तलाक ज़बानी भी हो जाती है और तहरीर भी हो जाती है। लेकिन इसका यकीन होना ज़रूरी है कि आया वो तलाक जो दी है उसने उसके शौहर ने दी है या नहीं दी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक बार फिर गौरक्षकों की गुंडागर्दी सामने आई। गौरक्षकों ने कुछ लोगों को मुस्लिम गाय तस्कर समझकर उनकी पिटाई कर दी, जिसके चलते आरोपियों ने इन्हें इतना पीटा कि उन्हें कई गंभीर चोटें भी आई हैं। इसके चलते इन्हें जेवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। मामला ग्रेटर नोएडा के जेवर का है, जहां पर जयबरी और भूप सिंह दान में मिली गाय को सिरसा खादापुर अपने गांव पैदल लेकर जा रहे थे और तभी जेवर में गौरक्षा दल के लोगों ने इन्हें देख लिया और गाय काटने को लेकर एक विशेष समुदाय का समझकर इन्हें जमकर पीटा। पूछा भी नहीं था। जेवर के लोग थे जिन्होंने मारा था। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 बहुत सारे हो गए थे, लेकिन मारा तो चारों से नहीं था। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली इलाके के अध्यापक की तानाशाही सामने आई है। यहां ट्यूशन पढ़ने से मना करने पर एक बेरहम अध्यापक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। अध्यापक की पिटाई से न सिर्फ छात्र को गंभीर चोटें आई हैं, बल्कि छात्र बेहोश तक हो गया। परिजनों ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला इलाके के डीएवी पब्लिक स्कूल का है, जहां ट्यूशन पढ़ने से मना करने पर बेरहम अध्यापक ने कक्षा 9 के छात्र यश की थप्पड़ों और डंडों से पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र और परिजनों ने बताया कि आरोपी अध्यापक जबरन ट्यूशन पढ़ने का दबाव बना रहा था, लेकिन बच्चे ने ट्यूशन पढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद अध्यापक ने खींच कर यश की पिटाई कर दी। उधर परिजनों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बांदा में दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां दबंगों ने एक महिला को अपना शिकार बनाया। यहां मामूली से पैसे के लेन देन में दबंगों ने एक पूरे परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को बांदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन यहां भी पुलिस पर दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। पीड़ितों का कहना है कि आए दिन ये दबंग इन्हें परेशान करते थे। पूरे इलाके में इन दबंगों का आतंक है और इनके खिलाफ मुंह खोलने तक की किसी की हिम्मत नहीं है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बच्ची की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हो सका। फिलहाल बच्चे के परिजन आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना कोतवाली क्षेत्र के कपूर हॉस्पिटल की है। दरअसल 3 महीने की बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने बच्ची को एक इंजेक्शन लगा दिया। आरोप है कि इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई।
यूपी के शाहजहांपुर में शादी न होने की वजह से एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को दोनों के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। प्रेमियों की मौत से पूरा गांव सख्ते में है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग का मिलान भी कर रही है। वहीं परिजन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता होने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में आगे जांच की बात कर रही है। फिरोजाबाद में आपसी विवाद में पड़ोसियों ने 20 साल के युवक की हत्या कर दी। उसके बाद उसे जला दिया गया। जली हुई हालत में युवक का शव पुलिस ने खेत से बरामद किया है। दीपक के परिजनों का आरोप है कि युवक की पड़ोस में रहने वाले प्रकाश और रामू ने हत्या की है और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। दरअसल दीपक और प्रकाश आसपास में ही रहते हैं। इनका चूड़ी और जुड़ाई का काम है। दीपक का छोटा भाई भी है जो प्रकाश के घर पर काम करने जाता था। उसी को मजदूरी देने के नाम पर यह विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी प्रकाश ने कहा कि वो दीपक को नहीं छोड़ेगा। मृतक के परिजनों की माने तो इसी धमकी के बाद दीपक गायब हो गया है। उसे काफी ढूंढा भी जा रहा है। देर रात उसका शव खेत के पास पड़ा मिला। मथुरा नगर कोतवाली क्षेत्र में माता गली में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि भगवती प्रसाद घर में अकेले सो रहे थे और तभी अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर भगवती के हाथ पैर बांध दिए और उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। उन्नाव में एक बाइक सवार को बचाने में 4 कारें आपस में भिड़ गई और इस बड़े हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार सवार 10 लोग घायल हो गए। यूपी के महाराजगंज जिले के परिषदीय विद्यालयों में हर महीने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद लोगों को लगा कि अब परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां प्राथमिक विद्यालय में 1,71,186 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 44,826 बच्चों का नामांकन किया गया है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्कूल में 5,571 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 1,708 शिक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके वेतन में हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके बाद भी परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था और मिड डे मील राम भरोसे ही चल रही है। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर तमंचे के बल पर 7 लाख रुपए लूटा और फरार हो गए। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। जालौन में एक महिला को लिफ्ट देने के बाद 8 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं में गांव के बाजार गई एक किशोरी को 2 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गोरखपुर में स्टेशन रोड स्थित गुलाब हिंदू होटल में डेटोनेटर रखा मिला। जानकारी के बाद पुलिस ने होटल में छापेमारी की और 3 डेटोनेटर बरामद किए। साथ ही 2 लोगों को इसके साथ में हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद में एक बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता को उसके साथी ने फेसबुक के जरिए अभद्र टिप्पणी की। बीजेपी के नेता इस मामले में मौन रही तो महिला के पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मेरठ के विकास भवन में सीएम योगी के दौरे से पहले 10 साल पुरानी फाइलें जला दी गई। नियम के अनुसार 25 साल पुरानी फाइल या रजिस्टर को ही विभाग नष्ट कर सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इन फाइलों में आखिर क्या था। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र से लूट की योजना बनाते हुए 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, एक बड़ा चाकू,
4 मोबाइल फोन, 2 लूटी हुई मोटरसाइकिल और लूटी हुई गाड़ी के कागजात बरामद किए हैं। ये सभी मोटरसाइकिल लूट गिरोह के रूप में जिले के कई जगहों पर 5 से 6 की संख्या में इकट्ठा होकर मोटरसाइकिल चालक को हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मुंबई के मालवड़ी में पुलिस ने 3 मुन्ना भाई फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी खुद को डॉक्टर बताकर पिछले 12 सालों से क्लिनिक चला रहे थे। पुलिस के अनुसार ये फर्जी डॉक्टर लोगों का इलाज कर मोटी कमाई भी कर रहे थे। सूरत में बाहुबली की साड़ियां धूम मचा रही हैं। कपड़ा बाजार में आई नई बाहुबली साड़ी पर फिल्म के कई किरदार आकर्षक रूप में प्रिंट किए हुए हैं। इसके पल्लू पर फिल्म के मुख्य कलाकार एक्शन के साथ छपे हुए हैं। बाहुबली 2 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और वो भारतीय सिनेमा की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने भारत में पहले हफ्ते में ही 247 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। तथा गुरुवार तक फिल्म के सभी भाषाओं में 534 रुपए की कमाई कर चुकी है। ग्रैमी अवार्ड विजेता कनाडाई सिंगर जस्टिन बीबर म्यूजिक कंसर्ट के लिए भारत आ रहे हैं। पहली बार भारत आ रहे पॉप सिंगर 10 मई को मुंबई में कंसर्ट करेंगे। इसके अगले दिन वे दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताज का भी दीदार करेंगे।